नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम सिर्फ GNT पे। हम शुरुआत करेंगे 2 मिनट के ध्यान के साथ। आप एक कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर ले लें। अगर आप एक सोफ़े या कुर्सी में बैठे हैं वो भी ठीक है, पर यही है कि अगर हम सब लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे साथ साथ तो हम अपनी खुद की, अपने घर की और इस दुनिया की वाइब्रेशंस बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाथ चिन्ह मुद्रा में, ठुड्डी थोड़ी से छाती की ओर और अपने सांस पे फोकस करिए। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। अपना फोकस सब अपने टोज पे ले आएं, अपने एंकल्स पे, अपने नीज पे, अपने थाइस पे, अपने हिप्स पे और अब अपने स्पाइन पे। और ये कोशिश करें कि आप अपने स्पाइन का हर एक वर्टेब्रा को रिलैक्स कर रहे हैं और जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी एक सीढ़ी है, आप उस सीढ़ी के ऊपर धीरे 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 चलते जाएं। अपने हाथ की उंगलियों पे ध्यान दें, रिस्ट्स पे, एल्बोज पे, शोल्डर्स पे, गर्दन पे, नेक पे और आखिरी में आपके फेस पे। फिर अपना पूरा ध्यान वो बिंदु आपके जो आईब्राउ सेंटर पे हैं, आपका अजना चक्र, वहाँ पे पूरा फोकस ले आएं और ये विजुलाइज करिए कि इस बिंदु में एक छोटा सा लाइट है गोल्डन कलर का और ये लाइट आपके पूरे शरीर को, आपके मन को एनर्जाइज कर रहा है, शांत बना रहा है, फोकस्ड बना रहा है और खुश बना रहा है। इस बिंदु के साथ हम बस 3 सेकंड तक रहेंगे। हाथ को जोड़ें शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आज हम अपने कार्यक्रम में ये देखेंगे कि सीनियर सिटीजन्स माने हमारे वरिष्ठ नागरिक योग के द्वारा कैसे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। पैंडेमिक के टाइम पे मैंने बहुत सीनियर सिटीजन्स को सिखाया, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स खास तौर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, ख़ास तौर थोड़े से डेंजर में थे इस वायरस से। तो डर के मारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स स्ट्रेस भी हो रहे थे और बाहर बिल्कुल भी जा नहीं पा रहे थे। तो योग अभ्यास ने बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा मदद किया, मेंटली, इमोशनली एंड फिज़िकली। सीनियर सिटीजन्स के लिए योग अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है और अगर आप ये करेंगे तो अपनी बॉडी की जो यूथफुलनेस होती है, अपनी माइंड की यूथफुलनेस होती है, वो आप इसको रिटेन कर पाएंगे। क्या होता है कि सीनियर सिटीजन्स थोड़ा सा डरते हैं कि अगर मैं योग करूँगा तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मुझको कुछ दर्द हो जाएगा या कुछ इंजरी हो जाएगी। आज जो मैं आपको बता रही हूँ व्यायाम और आसन बहुत ही सेफ़ हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। हज़ारों सीनियर सिटीजन्स ने ये वाला योगा मेरे साथ किया है और सभी लोग खुश हैं। तो चलिए शुरुआत करें, पर 2 या 3 चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आपको कोई कंडीशन है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से एक बार पूछें ये मेरे लिए सेफ़ है कि नहीं। अगर आपको कोई सीरियस कंडीशन है, हर चीज़ आपको अवेयरनेस के साथ करनी है, क्योंकि आप अपने खुद के
बेस्ट डॉक्टर हैं। तो हम जो भी व्यायाम आसन कर रहे हैं, आप अगर उसको पे ध्यान लगाएंगे तो कुछ उटपटांग नहीं हो सकता है। उटपटांग चीज़ें योग में जब होती हैं जब अपना हमारा ध्यान उधर उधर जाता रहता है, क्योंकि हम खुद ही फोकस नहीं रहते हैं, हम खुद ही ध्यान में नहीं आते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। तो आप फोकस के साथ करें, ध्यान के साथ करें हर एक जो हम व्यायाम कर रहे हैं। अभी मैं ज़मीन पे बैठी हुई हूँ, आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, पर ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके दोनों पैर जो हैं ज़मीन पे टिके हुए हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, और जो कुर्सी है थोड़ी सी मजबूत कुर्सी है, ज़्यादा बड़ा कुशन उस पर नहीं होए। तो उससे क्या होता है कि पोस्चर आपका अच्छा ठीक हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ व्यायाम के साथ। आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि सीनियर सिटीजन्स को बहुत अच्छे से वार्म अप करना पड़ता है शरीर को किसी आसन के अभ्यास के पहले। जितना ज़्यादा आप वार्म अप करेंगे उतना अच्छा, और आसनों को आप ज़्यादा होल्ड नहीं करें। हम ये कोशिश करेंगे कि हर एक आसन हम थोड़ा सा डायनामिकली करेंगे, मीनिंग आसन हम मूवमेंट के साथ करेंगे। मेरे पास रखे हैं ये 2 योगा ब्लॉक्स, ये भी बहुत लाभदायक हो सकते हैं। इसके साथ भी हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। और ये हुआ एक योगा बेल्ट, किसी भी बेल्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत एक अच्छा प्रॉप है सीनियर सिटीजन्स के लिए, और आसनों में हमको इसके साथ बहुत मदद मिल सकती है। तो हम शुरुआत करेंगे ब्लॉक्स के साथ। आप इनको, ये वाली जो व्यायाम है, आप अगर इनको बैठ के या आप इनको खड़े होके दोनों कर सकते हैं। चलिए ब्लॉक्स को ऊपर ले आएँ, इनको पकड़े रहिए। हम ब्लॉक्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं कि थोड़ी सी हमारे हाथ में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसमें वेट बहुत ज़्यादा कम है, पर क्या होता है कि एज के साथ हमारे मांसपेशियां मसल्स डिटीरिएट होने शुरू हो जाती हैं। तो सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा सा हल्का सा आधे केजी से भी नीचे का वेट के साथ अगर व्यायाम करेंगे तो बहुत लाभदायक होगा। तो इनको आप बस होल्ड करिए थोड़े समय के लिए सांस के साथ, और फिर हम इनको नीचे और ऊपर ले जाएंगे। अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है इनके साथ तो आप बिना ब्लॉक्स के कर सकते हैं, पर मेरी ये उम्मीद है ब्लॉक्स के साथ कि थोड़ा सा हमारे हाथों में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। थोड़ी सी जब मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं वो सबसे बढ़िया एंटी एजिंग उपाय होती है, स्ट्रॉन्ग मसल्स। और योग अभ्यास और योग व्यायाम से हम लोग कर सकते हैं। इसको अब आगे और अब इसको ऊपर और नीचे। कोई भी डिस्कम्फर्ट है आप इसको तुरंत रोक सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लें और वापस शुरुआत करें हमारे साथ। एक और बार। और सामने। और फिर आराम से आप नीचे आ जाएं। फिर अपने टांगों को सामने रखें। मैंने एक कुशन पीछे लिया हुआ है, आप भी देख लें इसको। मैंने कैसे कुशन के साथ में बैठी हुई हूँ ज़मीन पे, ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। और यहाँ आप अपनी बेल्ट लीजिए, इसको डबल करके हम लोग अपने लेग्स के सामने ले आएं और इसको बस आप होल्ड करिए, पकड़ के खींचिए और अपना ठुड्डी आगे करिए, छाती को खींचिए और अच्छे से बस यहाँ इसी पोस्चर पे बैठें। आपको एक बहुत ही सुंदर स्ट्रेच मिलेगा आपके हैमस्ट्रिंग्स पे। अगर आपकी बॉडी लचीली है तो आप थोड़ा सा आगे आ सकते हैं और पास आ सकते हैं, और ये कोशिश करिए कि आपकी छाती खुली होए और आपकी ठुड्डी आगे। घुटने आप ज़मीन की ओर ले आएं, लंबी गहरी सांस लें, आंख बंद और फोकस करिए कि क्या क्या सुंदर चीज़ें आपके शरीर में हो रही हैं जब हम ये स्ट्रेच करते हैं, जब हम ये आसन का अभ्यास करते हैं। यहाँ पे हम एक पश्चिमोत्तानासन का वेरिएशन कर रहे हैं स्ट्रैप के साथ, तो इससे हमारे अंदर इसमें हमारे बहुत प्राणिक चेंजेस भी हो रहे हैं। और फिर छोड़ दें,
अगर आपको ये ज़्यादा मुश्किल लग रहा है या आपके पीठ में ज़्यादा स्टिफनेस है तो आप बस ऐसे करिए। इसको आप मूवमेंट के साथ भी कर सकते हैं। मैं हर एक मूवमेंट आपको बताऊंगी होल्ड करते हुए और थोड़ा सा डायनामिकली, तो आपको दोनों पोजीशंस मालूम होने चाहिए। एंकल के मूवमेंट्स कर लें। एड़ियों में हमारे सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी अड़चन हो जाती है और नंबर 1 चीज़ जो इंजर होती है वो होती है हमारी एड़ी, क्योंकि एड़ी एक बहुत सेंसिटिव जॉइंट होता है। तो अगर हम ये व्यायाम करते हैं तो हमारी एड़ियाँ मजबूत होती हैं और लचीली बनती हैं, तो हमको ज़्यादा यहाँ इंजरी भी नहीं हो सकती है। और समय समय के साथ जो पैरों के दर्द होते हैं उससे भी हमको रिलीफ मिलता है। और यहीं से हम करेंगे चक्की चालन आसन। इसको हाथ को जोड़ लें और सामने और अब आगे और पीछे। ये कुशन जो रखा हुआ है पीछे, इससे हमको स्टेबिलिटी मिलती है। जितना आप कर सकें इसको करें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि थोड़ा सा पैर फैलाएं और पैर फैला के इसको करें। जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं, बस ये देखिए कि आपके घुटने थोड़े से सीधे। अगर बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, वो इतना सही नहीं है। ये देखिए कि आपके घुटने एक पोजीशन में। अगर आपके घुटने बेंड हैं तो आप इनको बेंड रखिए, ये भी ठीक है। अगर पैर सीधे नहीं हो रहे हैं तो बेंड नीज भी ठीक है और इसको दूसरे दिशा पे ले जाएं। बस ये ध्यान में रखना है कि घुटने ज़्यादा नहीं हिल रहे हैं, या तो ऊपर या तो नीचे एक स्थिति में। और इसको सांस के साथ करें। लंबा सांस अंदर और बाहर, और फिर वापस आ जाएं। अब आप अपने घुटने पे आ जाएं। इसके साथ जो होता है आपके जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, तो आप डेफिनेटली ध्यान दें। अगर बहुत प्रॉब्लम है तो आप एक गद्दा भी यूज़ कर सकते हैं, जो थोड़ा सा मजबूत गद्दा होता है। अपने अंगूठे को जोड़ दें, अपने घुटने को हिप्स के नीचे और यहाँ पे इनहेल और एक्सहेल। हर चीज़ को स्माइल के साथ। मे बी स्लो है, ये जो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं ये बहुत ही लाभदायक है। इसके इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे आते हैं, परंतु एक परमानेंट तरीके से आते हैं। और फिर आप बैठिए और खड़े हो जाएं। अपने हाथ आप वेस्ट पे ले आएं और लेग्स थोड़ा सा हिप विद अपार्ट। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है बैलेंस बनाने में, तो आप पास में कुर्सी रखिए, उस कुर्सी को पकड़ के करिए या आप दीवार को पकड़ के इसको करिए। सबसे ज़रूरी है कि हम योग को सेफली करें, तो आप पास में रखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है कि आप गिर सकते हैं, पैरों को हम 1 बाय 1 सामने ले जाएंगे। इससे हमारी जॉइंट्स की मूवमेंट बढ़ती है। तो पहले हमने बैठ के किया है और अब हम खड़े होके कर रहे हैं। ये दोनों व्यायाम ही सुंदर होते हैं। ये जो व्यायाम मैंने बताए हैं सीनियर सिटीजन्स को रोज करना चाहिए। इनके आप 1 से लेके 3 सेट्स कर सकते हैं। और फिर लेग्स को अप एंड डाउन अच्छे से वार्म अप करना है बॉडी को। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी बॉडीज़ थोड़ा सा समय लगता है वार्म अप में, तो हमको जेंटली वार्म अप करना है। अभी हम लोअर बॉडी कर रहे हैं, फिर हम नीचे से ऊपर जाएंगे और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा साइड टू साइड, जितना भी हम कंफर्टेबल हो सकते हैं। पैर आप थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं, ये भी नहीं कि आप ज़्यादा इसको ऊपर ले जाएं। इससे बॉडी की बैलेंस भी बनती है। और फिर थोड़ा सा पीछे सांस के साथ। ये प्रैक्टिसेस सब के लिए हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो हम यही प्रैक्टिसेस थोड़ा सा तेज़ी से थोड़े से दम के साथ कर सकते हैं। यही प्रैक्टिसेस फिर सब के लिए लाभदायक हो जाती हैं। और फिर वापस आ जाएं। आप थोड़े से हिप्स को, थोड़े से लेग्स को खोलिए, हाथ को ऊपर करिए और थोड़ा सा साइड टू साइड। अपने क्षमता के हिसाब से आप वज़न ले सकते हैं, तो ये आप योगा ब्लॉक्स के साथ भी कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट,
राइट टू लेफ्ट। थोड़ा सा बस वेट होता है, ज़्यादा नहीं होता है, पर इस थोड़े से वेट के साथ भी हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं। फिर हम अपने हाथ को बस ऊपर नीचे ले जाएंगे, शोल्डर्स को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे और फिर एक पैर आगे दूसरा पैर पीछे, मुट्ठी बना के शोल्डर्स को घुमाएं। वही चीज़ दूसरी दिशा में। स्माइल के साथ और फिर वापस आ जाएं। हाथ को ऊपर, बॉडी को पूरा खींचिए और इसको हम अप एंड डाउन कर लें अगर आप कर सकते हैं, या तो आप इसको हम योगा ब्लॉक के साथ भी कर सकते हैं। तो बस योगा ब्लॉक को ऊपर और इसको पकड़ते रहें और हाथ को ऊपर खींचें। अगर आपको योगा ब्लॉक से मुश्किल लग रहा है तो आप अपना योगा बेल्ट लें, इसको थोड़ा सा छोटा बनाएं और फिर इस योगा बेल्ट, पैर जो हैं आपके हिप विद अपार्ट, और बेल्ट को ऊपर ले जाइए और इसको खींचिए। कोशिश करें कि थोड़े समय तक यहाँ ठहरें। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप बस अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप बस ऊपर हाथ को खींचते रहें। जो मैं आपको ये रेमेडी बताने जा रही हूँ, इसमें जो एक शिव जी का त्रिशूल है उसके जैसे इसमें शक्ति होती है। तो आप कोशिश करें कि आप इस रेमेडी को अपने ज़िंदगी में अपनाएं। सबसे पहले आंवला खाना बेहद ज़रूरी है, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये एक इतना अच्छा फल है जो हमारे खुद के हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा उगता है, आप इसको ज़रूर खाएं। अभी सर्दी का मौसम, आंवला का मौसम है, तो इस मौसम में आपको बिल्कुल ताज़ा फ्रेश आंवला मिलेगा। आप आंवले को जैसे आप एक सेब खाते हैं उसके तरह खाइए और फिर आप थोड़ा सा पानी पीजिए, आपको बिल्कुल मीठा लगेगा। कड़वा तो होता है आंवला, पर आप कोशिश करिए कि एक आंवले का 3 भी आप अगर बाइट ले लें और उसके बाद पानी पिएं तो बहुत मज़ा आएगा। दूसरी चीज़ है अश्वगंधा। ये आयुर्वेदिक दवाई बहुत ही लाभदायक होती है मेंटल फोकस एंड कंसंट्रेशन के लिए। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो अपना माइंड शार्प रखें और अश्वगंधा में इसकी बहुत मदद हो सकती है। तीसरी चीज़ हमारे पाचन शक्ति के लिए, जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो पाचन शक्ति कम होती जाती है, तो इसको मजबूत रखने के लिए या तो आप त्रिफला लें। त्रिफला भी एक बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक दवाई है, या तो आप 1 चम्मच घी खाएं। ये घी जो है देसी गाय का होना चाहिए और आप इसको रोज़ सुबह खाली पेट में 1 चम्मच घी का ले, ये आपकी पाचन शक्ति को मजबूत बनाएगा। अगर आपको त्रिफला सूट नहीं करता है तो आप घी लें, फिर आंवला और तीसरी चीज़ जो है अश्वगंधा। यही है त्रिशूल। मेरी ये उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया और सब देश के हमारे सीनियर सिटीजन्स इन आसनों और व्यायामों को अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी में। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ।